नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज आपको हम जानकारी देने वाले हैं बीजों के बारे में। जी हां, जिसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम लगातार प्रयासरत है। इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य फार्म भी उसके साथ काम कर रहे हैं। और आपको आज जानकारी हम देंगे एक किन्नू के उत्पादन के बारे में भी, किस तरीके से बेहतर उत्पादन इसका हमारे किसान ले रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं खबरें खेती की। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने ग्लाइडुलिस की प्रतिरोधक क्षमता वाली नई किस्में निकाली हैं। इफ्को द्वारा जल विलय उर्वरक उपयोग फसल विचार गोष्ठी का आयोजन। और आम बजट में कृषि एवं किसान कल्याण के लिए किसानों की सरकार से गुजारिश। हमारे देश में दिनों दिन फूलों की खेती का रकबा बढ़ता जा रहा है। हमारे वैज्ञानिक फूलों की नई नई रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में निकाल रहे हैं, जिससे किसान एवं बागवान भाइयों को अच्छी पैदावार लेने में मदद मिल रही है। इसमें कर्नाटक राज्य के हसनगट्टा बेंगलुरु में स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। हमारे संस्थान से 2 वैरायटी ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से प्रतिरोधी क्षमता है। उसमें एक अर्का अमर है और एक अभी हाल ही में जो विकसित की गई अर्का आयुष है। एक वैरायटी और है जो कि दर्शन है, उसमें भी प्रतिरोधी क्षमता है। उसकी छोटी स्पाइक होती है, वो बुके बनाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। जो आप कभी दुकान में देखते होंगे बुके चाहिए हमको, तो वो 200 से 300 रुपए का होता है। ये स्पाइक किसान भाई यूज़ कर सकते हैं बुके बनाने के लिए और बल्क में उसको सेल कर सकते हैं। इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। और इसकी जो मल्टीप्लिकेशन रेट है बहुत हाई है, 4 से 5 तक उसमें कॉम्स मिलते हैं। और इसमें प्रतिरोधी क्षमता होने की वजह से बीमारी ना के बराबर है। तो इस तरह से इस किस्म को उगा के किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ये दर्शन वैरायटी, अर्का दर्शन वैरायटी में जो कंद होते हैं 2 से 3 कंद मिलते हैं, जो कि विदेशी वैरायटी के अपेक्षा में ज़्यादा है। इस तरह से किसान भाई को स्पाइक से भी फ़ायदा मिलता है और कॉम से भी, जो उसका बल्ब है और कंद है, उससे भी उनको फ़ायदा मिलता है। ये जो अर्का दर्शन किस्म है वो पिंक कलर की है, उसमें वाइट कलर का ब्लॉच भी आता है और ये बहुत आकर्षक लगती है। बुके के लिए बहुत उत्तम मानी गई है ये। और हमारे संस्थान से ये विकसित की गई वैरायटी किसानों को बहुत पसंद आएगी। किसानों की अच्छी फसल उत्पादन के लिए पिछले दिनों हरियाणा के गुरुग्राम जिले के गांव लाला खेड़ली में जल विलय उर्वरक उपयोग फसल विचार गोष्ठी का इफ्को द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों किसान भाइयों बहनों ने भाग लिया। इस अवसर पर इस सहकारी संस्था के अधिकारियों ने जल विलय उर्वरक उपयोग की महत्वता के बारे में बताया। हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो दवा हिंदुस्तान में पहुंचा नहीं है, बहुत सारे एडवांस कंट्री में बहुत सारे दवा है जो यहाँ पहुंचे नहीं है। यहाँ केवल 220-25 दवा हिंदुस्तान में चलता है, जबकि दुनिया में 600 दवा अवेलेबल है और बहुत उच्च मान का दवा अवेलेबल है। हम उसको लाएंगे। इसके लिए हमने ऑलरेडी ट्रायल आरंभ कर दिया। इस साल में, पिछले साल एक ट्रायल शुरू किया, अब इस बार और 4 दवा हम ट्रायल शुरू करेंगे हिंदुस्तान के डिफरेंट पार्ट में। प्राइवेट ट्रायल के बाद हम यूनिवर्सिटी ट्रायल करेंगे और अल्टीमेटली वो अगर सफल हो गया तो हम ये दवा किसान के लिए उपलब्ध कराएंगे CIP अप्रूवल के बाद। और आप लोगों को पता है कि दवा का ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च जापान में होता है, इसलिए हमने जापानी कंपनी के साथ हाथ मिलाया। उनका जो जापानीज़ कॉन्ट्रैक्ट है उसका सहयोग हमें मिल रहा है। ऑलरेडी हमें बहुत सारे नया दवा है जो कि पेटेंटेड नहीं है, लेकिन ऑफ पेटेंट हो गया, लेकिन वो काफ़ी नया दवा है, ज़्यादा कंपनी के पास नहीं है। वो भी हम इस बार शुरू कर दिया, अभी किसान के पास पहुंचाना शुरू हो जाएगा अगले सीजन से।
इस अवसर पर सहकारी संस्था के राज्य विपणन प्रबंधक श्री पुष्पेंद्र वर्मा ने भी किसानों को राज्य में उर्वरकों की भरपूर उपलब्धता के बारे में सहमति जाहिर की। इस बार आगामी वर्ष के लिए देश का आम बजट 1 फरवरी 2018 को देश के वित्त मंत्री संसद में पेश करेंगे, जिसमें अनुमान है कृषि क्षेत्र भी एक प्रमुख क्षेत्र होगा, जिसमें कृषि किसान एवं उनके कल्याण के लिए बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी। किसान इस बार अपने लिए कैसा बजट चाहते हैं, बजट पूर्व कुछ किसानों ने हमारे संवाददाता को बताया। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि जो अगले महीने बजट आ रहा है उसमें किसानों के लिए डीजल का अलग से प्रावधान किया जाए, उनको कोई ऐसी कार्ड वगैरह बना के दिए जाएं, जो उन्होंने ट्रैक्टर के लिए डीजल यूज़ करना है उसके भाव कम से कम आधे भाव होने चाहिए। अब जो लगभग 64 रुपये के करीब डीजल का रेट पहुंच गया है, तो हमारी फसल के तो उतने रेट बढ़ नहीं रहे, जो इनपुट्स के रेट हैं वो हर रोज़ दिन ब दिन डीजल का भाव हर रोज़ बढ़ रहा है, तो हमारा तो खेती का काम पूरा डीजल पे डिपेंड है। अगर डीजल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो किसान के लिए ये खेती बाड़ी करनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि साल बाद एक बार फसल आती है और 6 महीने बाद आती है, तो उसके दाम उतने नहीं बढ़ते जितने हर रोज़ डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है कि वो कम से कम ऐसा करे कि डीजल किसान भाइयों को कम रेट पे मुहैया करवाए, ताकि उनकी बचत पर एकड़ ज़्यादा हो सके और वो खेती के काम में लगे रहें। 1 तारीख को जो बजट आ रहा है उसमें हमें उम्मीद है कि किसान के लिए सरकार खूब बढ़िया घोषणा करने वाली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हमें कोई डीजल और पेस्टिसाइड्स वगैरह में रियायतें मिलने शुरू हो जाए और हमारे जो जिन्स है उनके रेट कुछ ठीक हो जाए, मिनिमम रिटेल प्राइस जो है वो कुछ ठीक हो जाए, तो उसमें किसान का भला हो सकता है, क्योंकि किसान की हालत इस टाइम ख़राब हो रही है। किसान कॉल सेंटर की 15वीं वर्षगांठ पर 21 जनवरी को देश के 14 केंद्रों पटना, बंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जम्मू, कोयम्बतूर, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और जबलपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। Actually, Kisan Call Center is a very important for us because we get feedback from Kisan Call Center because you are directly interact with the farmers. No other scheme give such type of feedback to us or even state departments of agriculture and other land departments. कृषि में आईसीटी की क्षमता का उपयोग करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा किसान कॉल सेंटर यानी केसीसी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य टेलीफोन कॉल पर किसानों के प्रश्नों का जवाब देना है। ये कॉल सेंटर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 14 विभिन्न स्थानों में कार्यरत है। इस योजना के तहत किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 आवंटित किया गया है। इस नंबर से सभी मोबाइल फोन और लैंडलाइन फोन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसके माध्यम से किसानों के बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित सवालों के जवाब दिए जाते हैं। ये सुविधा 22 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। कॉल सेंटर सेवाएं सप्ताह के 7 दिन शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, बीज को हर फसल का आधार माना गया है और ये है भी, लेकिन इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जो आधार है यानी जो हमारे बीज हैं वो उन्नत किस्म के हों। और जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे देश में 2 प्रमुख शीर्ष संस्थाएं हैं जो बेहतर बीज उत्पादन के लिए लगातार प्रयासरत हैं। फिर चाहे बात हम राज्य बीज निगम की बात की जाए या केंद्रीय राज्य फार्म की हम बात करते हैं, इन दोनों संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं और आगामी रबी सीज़न के लिए बेहतर बीज आपको कैसे उपलब्ध होंगे, इसके लिए अभी से काम किया जा रहा है। फिर चाहे बात दलहन की जाए या तिलहन की या आपकी बागवानी की फसलें हैं जो आप रबी सीज़न में आने वाले रबी सीज़न में लगा सकेंगे, उनके लिए किस तरीके से जो हमारा बीज निगम है काम कर रहा है और उसके साथ साथ केंद्रीय राज्य फार्म भी पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि आपको बेहतर और उन्नत किस्म का जो बीज है वो उपलब्ध हो सके। आइए जानते हैं इसके बारे में भी। कृषि के खाद्यान्न उत्पादन में मिट्टी और जलवायु का योगदान होता है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है उन्नत बीजों का। किसानों को गुणवत्ता युक्त अच्छे एवं उन्नतशील प्रजातियों के बीजों का उत्पादन करने में देश की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म निगम किसानों की सेवा में लगे हुए हैं। उत्तरी भारत में बीजों के उत्पादन में हरियाणा स्थित केंद्रीय राज्य फार्म हिसार एवं राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित सूरतगढ़, सरदारगढ़ एवं जैतसर केंद्रीय राज्य फार्मों पर आजकल आगामी रबी फसलों के दलहन, तिलहन, सब्जियां, फल एवं बागवानी के बीज तैयार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री विनोद कुमार गौड़ ने पिछले दिनों हरियाणा एवं राजस्थान के इन फॉर्मों का निरीक्षण किया एवं सभी फसलों, फलों, सब्जियों, दलहनी तिलहनी फसलों के खेतों का देखा एवं गुणवत्ता युक्त बीजों के उत्पादन के बारे में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। हिसार स्थित केंद्रीय राज्य फार्म 2710 हेक्टेयर में है। वर्तमान में यहाँ पर सरसों, सब्जियों पर मटर, गेहूं, जौ, चना एवं बेर, अमरूद, आम एवं अन्य फसलों के पौध भी तैयार की जा रही है। किसान भाइयों, अब रबी के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। अगले साल जो आपको बीज बोने हैं उन बीजों की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू कर दी है। उन बीजों का उत्पादन हमारे फार्म में और हमारे जितने भी बीज उत्पादक भाई बंधु हैं उन्होंने उसमें काम शुरू कर दिया है। जो नई किस्में हैं उनका इस समय हम बीजों का उत्पादन विशेष ध्यान दे रहे हैं ताकि आपकी अच्छी से अच्छी उपज हो। जो इसका फाउंडेशन सीड है उस सीड का हम अपने फार्मों में उसका उत्पादन कर रहे हैं ताकि अगले साल जो हमारे बीज उत्पादक भाई बंधु हैं उनको हम प्रमाणित बीज बनाने के लिए इनको दे पाएंगे। मुख्य रूप से इस समय गेहूं और जौ जो है बोया जा रहा है। उसके बाद दलहनी फसलों में मसूर की खेती और मटर की खेती और इनके बीज बनाए जा रहे हैं। और जो तेल वाली फसलें हैं उसमें मुख्य रूप से मूंगफली और सरसों इनके बीजों की व्यवस्था की जा रही है। जो आपके चारा वाली फसलें हैं इसमें मुख्यतः जई और बरसीम के बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। लगभग 14 लाख क्विंटल के बीज उत्पादन का लक्ष्य हमारे द्वारा रखा गया है और बुआई भी इस हिसाब से की गई है। मुझे आशा है कि ये सभी बीज इस बार जो कि हमारा मौसम अनुकूल है इसलिए इन बीजों के उत्पादन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे मुख्य जो बीज उत्पादक भाई बंधु हैं उनको मैं इस बार विशेष अनुरोध करूंगा कि अपने खेतों में जहाँ भी आप बीज उत्पादन कर रहे हैं उसमें आप ध्यान रखें कि उनका यदि कोई दूसरी वैरायटी का बीज उसमें हो गया हो तो प्रॉपर रोगिंग कर लें, उनका खरपतवार का नियंत्रण कर लें। और यदि मौसम में बादल हों या बरसात हो रही हो तो आप ये भी ध्यान रखें कि रोग आने के यदि चांसेज हों तो उसके लिए जो छिड़काव होना है उसका आप विशेष ध्यान दीजिए।
बीजों के साथ साथ हम जो हमारे बागवानी है उस पे भी फार्मों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो आपको आने वाले खरीफ सीज़न में या फरवरी में जो पौध लगानी है, नींबू की प्रजाति है या अनार है या आंवला है, इनके बीज भी, इनकी पौध भी तैयार की जा रही है। और ये पौध जो है आने वाले खरीफ सीज़न में या जिन किसान भाइयों को अभी फरवरी में लगानी है उनकी भी समुचित व्यवस्था की गई है। अमरूद का और जो हमारा अन्य जो अनार के जो नई किस्में आई हैं उन पे विशेष ध्यान दिया गया है। हिसार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो सफ़ेदा किस्म की जो अमरूद निकाला गया है उसकी पौधों की संख्या हमने लगभग 2 से 3 लाख के पौध जो है तैयार करने का लक्ष्य रखा है। मुझे लगता है कि सारे नींबू की जितनी भी प्रजातियां हैं, मौसमी है या नींबू है, किन्नू है या अमरूद है, अनार है या आंवला है, ये सभी प्रजाति के पौधे जो है आपको हम आने वाले खरीफ सीज़न में या फरवरी के माह में से जो भी आप जिन किसान भाइयों को लगाना है उनकी समुचित व्यवस्था फार्मों पे कर दी गई है और ये आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इन सभी फार्मों पर बीजों का प्रसंस्करण करने के लिए संयंत्र एवं गोदाम बने हुए हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म किसानों की सेवा में उन्नत बीज उत्पादन करने में प्रयासरत हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों बहनों, बात अगर किन्नू की जाए, जी हाँ, एक ऐसा फल जो अब काफ़ी लोकप्रिय हो चला है और जिसने कहीं ना कहीं संतरे की लोकप्रियता को काफ़ी पिछाड़ भी दिया है। और इसी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इसका अच्छा उत्पादन कैसे लिया जाए। आज आपकी हम भेंट करा रहे हैं पंजाब के किसान गुरजीत सिंह से, जो कि सफलतापूर्वक किन्नू का उत्पादन कर रहे हैं और उसके ज़रिए अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। मैं इत्थे किन्नू की काश्त करदे नूं हमें 25 साल हो गए। सारों पहले असी स्टार्टिंग वाला जो बगीचा लगाया वो 20x20 ते लगाया। उस तो बाद उसकी सोध की, सोध करके असी बूटियां की गिनती बढ़ाई, 10-20 ते स्टार्ट किया तो बूटों की गिनती ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने अनुसार जो सानू किन्नू की इनकम डबल होगी। ये असी तकनीक चेंज की, तकनीक नवी तकनीक लियाउण नूं 12-13 साल हो गए। उस तो बाद जब ये किन्नू स्टार्ट होया फल देना, तो पहला फ्रूट साडा 1 लाख रुपये किला आया चौथे साल, बूटे लगाउण तो चौथे साल बाद। तो अगले साल 1.5 लाख रुपया आया, उस तो अगले साल 2 लाख रुपया आया। हुण लगातार 7 साल हो गए कि जो मेरा किन्नू आ वो 2 लाख तो 2.5 लाख रुपये के रेंज के विचाले ठेके ते लग रहा है। जे मैं इसनूं आप बेचां सेल करा तो 3-3.5 लाख रुपये तो उपर प्रॉफिट लै सकदा। पर ये कल्ला नहीं मैं काम करदा, तो ये नाल होर काम कारण करके तो मैं इनू आप सेल नहीं कर सकदा। तो दूसरा ये है भी जो किन्नू ग्रोवरा अपने भरा के किन्नुआं की खेती करते हैं, वो किन्नू नू बिजनस समझ कर इसका बाग लगाओ। बिजनस तौर पे इसको जब आप तैयार करेंगे तो आम बिजनस नालों किन्नू दा बाग बहुत अगे है। जब इसको स्टार्ट करना है उस तो पहले सारों पहला प्रबंध तो पानी का, पानी नू मेनटेन करना, पानी को जितना किन्नू को लोड़ आ उतना देना। सारों पहला काम किन्नू नू लाउण तो पहला ध्यान रखना कि आप टैंक बनाइए, ड्रिप सिस्टम से ही किन्नू नू लगाओ। सारे नालों ज़्यादा बेनीफिट पानी ड्रिप का। दूसरा जो फ्लड करते हैं तो उदों उस टाइम किन्नू को
बहुत कम रेंज से पानी लगाना। तीसरा ध्यान, ज़्यादा खादां नहीं डालनी। जो हमारा बाग है इसको गुडाई बुहाई छोटी को हो गए 10-12 साल तकरीबन हो गए, कब गुडाई नहीं की, कद बुहाई नहीं की, को जो ये तने आ रूट सिस्टम आ वो डंकी हो जाता, उत्थों फैटोफथोरा तैयार हो जाता, तो बूटे नूं बीमारियां लग जांदियां, तो बूटा खड़सुक होकर सुक जाता। इसलिए मैं सारे किन्नू ग्रोवर को बेनती करदा भी ये इतना चंगा फ्रूट है जो कि इसको कितने लोग खाते हैं, इसको आप जड़ियाँ काट के बहा के इसकी लाइफ कम करी जाते हैं। इसको बौना गुड्डना जो छोड़ देंगे तो इसकी लाइफ बहुत लंबी है। तो जिथों तक मेरा अंदाज़ आ भी पहला बाग मेरा 25 साल हो गए लगे नूं, अज 25 साल पुराना बाग A1 आ। पंजाब दे विच भी स्टेट अवार्ड लै चुके हैं। तकरीबन पंजाब हरियाणा के जिहड़े लोग आ राजस्थान के मेरे नाल बहुत हद तक जुड़े हुए हैं, तो लोगों के मैं खर्चे इन्ने घटा चुकिया भी वो गुडाई बुहाई खर्चे सब खत्म करते। सिर्फ असी साल 2 या 3 बार कख निदेनाशक स्प्रे करके कख सुका दिंदे आ, तो सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो जो किन्नू का रूट सिस्टम है वो तंदुरुस्त आ, तो बूटों उपर से तंदुरुस्त आ, उतने ही ज़्यादा फ्रूट आ। तो जो आप उसके अद्धे तने काट दिंदे आ उहदा फ्रूट अद्धा रह जाता। इस करके किन्नू नूं बाहुना गुडाई करना फजूल खर्चे ये आपां नूं नहीं करने चाहिए। तो जो किन्नू आ अपना बिजनस टाइप खेती है, तो इनू दब के करन जिमींदार तां चंगा मुनाफा लैणगे। इस करके मैं हर एक बंदे नूं ये कहना भी इनू बच्चा वांगू पालो, बच्चा तरह पालो इसको, तो उसी तरह जिवें बच्चे फल दिंदे आपां नूं वड्डे होके, उसी तरह पेट भी फल दिंदे। किन्नू इन्ना अच्छा बूटा इस आप सोच नहीं सकते। हमारे जितने भी किन्नू ग्रोवर हैं वो किन्नू तैयार भी कर लेंदे हैं, फ्रूट भी आ गया, फ्रूट तैयार भी कर लिया, पर मंडियां ते सरकार दा कोई ध्यान नहीं। आज 20 रुपये किलो है, कल को 10 रुपये किलो है, दो चार दिन ज़्यादा आ गया तो एवें नहीं लेंदा कोई। जो 4 दिन कुदरती तौर पर रुक गया, फ्रूट रुक गया, ना तोड़ा तड़ाई की जिमीदार ने सोच लिया भी मार्केट में कुछ वट्टिया नहीं जाता, तो उस दिन 20 रुपये किलो हो गया। इस करके गौरमेंट नूं इहदे प्रोसैसिंग प्लांट जां कोई मंडियां दे विच इसकी सोध जां कोई लिमिटेड रेट ऐसे यह जिहियां 2-4 बातों से ध्यान करना चाहिए। पहले तो जी मैं पंजाब दीयां मंडियां भी करता था, उस तो बाद हरियाणा, हिमाचल, यूपी ते बंगलौर की मंडियां भी मैं कीतियां। उस तो बाद मेरे 2-3 बिजनेस और भी हो गए। इस करके हर थां जिमींदार अकेला जिमींदार नहीं पूरा पैंदा। इसलिए मैं हमारा बगीचा ठेके पर ही लगा देना। इस करके उसी में भी मैं 2 लाख से 2.5 लाख तक मुनाफा लेना। मैं तो ये प्रेरित करता हूँ भी किन्नू आम खेती नालों 4 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट देता है। आज जे आपां कोई जिमींदार चाहुंदा कहंदा भी हम आपदी आमदन वधाइए, जायदाद जमीन जायदाद खरीदिए, नहीं खरीद सकता। पर जो गेहूं में, झोने में, कॉटन में जो खेती करता उससे वध तो वध 40-50 हज़ार पर एकड़ दिंदा। जो किन्नू आ जे इसको लगाएंगे तो अपना किन्नू तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया देगा। तो जिसके पास 10 एकड़ ज़मीन है वो 50 किले की आमदन ले सकता। दूसरी ये है भी जो किन्नू है इसके खर्चे बहुत कम, गुड़ाई बुहाई खाद बहुत कम डालनी पड़ती है। इसलिए भी जो इसको लगाउणगे लोग तो अच्छा प्रॉफिट लेंगे। मैं गुजारिश करदा लोगों को, जिमींदारों को, जो भी खेती करते हैं उसको ये कहना भी वध तो वध किन्नू
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ किन्नू लगाओ ते ज़्यादा मुनाफा कमाओ। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो फिलहाल के लिए किसान भाइयों बहनों, आज कार्यक्रम में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।